गीत मैं गीत दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा। ये इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि मैं ये कर सकता हूं। तो सुना कौन रहा, टेंशन क्यों ले रहे हैं जी? हाँ तो सुनिए, तो शुरू तो करने दें आप। दरअसल क्या होता है, जब आप ऐसे दाद देते हैं ऐसा लगता है आप डांट रहे हैं, जब आप बैठ कर दाद तो लगता है कि आप दाद दे रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक खास तौर से सुने 4 मिसरे। हम फंसे जिसमें वो, बाबा तो करो, जाल बांधे गए इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। शौरा करम खास तौर से अचानक भाई दूसरा मिसरा, हम फंसे जिसमें वो। आपने जैसे मैंने अचानक भाई का नाम लिया हंस दिए, लेकिन नौजवानों आपको बता दूं, अचानक मौवी उर्दू गजल का बहुत बड़ा नाम है। ये उस्ताद शायर हैं, बहुत मुश्किल काम है अपने ऊपर हंसाना। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने, यही वाला मेरी जान निकल गई, मजा इसको अब आया है। जन्मदिन पर जो मैंने, सुने, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। उन्हें मंदिर बनाने दो, हमें देश को मंदिर बनाने दो। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। नौजवानों, मेरी पूरी शायरी पर खामोश है ना, कोई शिकायत नहीं। इन 2 मिसरों पर कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं और अपने भाई वीडियोग्राफर से गुजारिश करता हूं, इन 2 मिसरों पर मुझे ना दिखाएं, मुझे रिकॉर्ड करें, दिखाएं। इन समातों को पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सुन लो ऐ आशिकों। चौथे मिसरे पर अगर ऐसे दाद नहीं दी, सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत, शुक्रिया। अच्छा वो कह रहा दोबारा, और बराबर वाला कह रहा है हट नहीं। अच्छा 2-3 के मन की बात हुई, वरना सब टेंशन में आ गए। कभी मैंने कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। ये क्या कर रहा है? बट कबूतर समझ रहा है, ऐसे उड़ा के भेजेगा। देखिए क्या है, आप सुनते बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती है जिससे मुशायरा शर्मिंदा होने लगता है।
एक मतलब और ये सुन ले कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तेरे गुरूर को, इशारा समझना, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। शेर अच्छा था, दांत कमाई। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था जिस पे आपने सबसे ज्यादा दी। अब दो मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्टेज पर हसन काज़मी साहब तशरीफ रखते हैं, मेरा भाई अल्ताफ ज़िया। मैं दो मिसरे पढ़ूंगा और मुझे एतमाद है कि थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे मेरी पोइट्री को। पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बेवकूफ हैं वो लोग, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, वो उम्मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही से मैं तो ये कहना चाहता हूँ और खास तौर से लालगंज आजमगढ़ में कहना चाहता हूँ। मेरे सिर्फ ये 50-60 सेकंड का मेरा टुकड़ा आप काट लेना यूट्यूब पर, खास तौर से इसको शेयर करना। मैं आजमगढ़ में खड़े होकर कह रहा हूँ, इस मुल्क में रहने का हक सिर्फ उसको है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। वतन परस्ती आधा ईमान है, आधा ईमान। सच्चाई ये है, हमारी माएं हमें घुट्टी में वतन परस्ती देती है। खास तौर से दो मिसरे पढ़ता हूं। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। ऐ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, मैं इस कैमरे के सामने कह रहा हूं, हमें कोई एतराज नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सच ये है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उर्दू जबान में कहते मादरे वतन जिंदाबाद, हमें कोई कहने पे एतराज नहीं है। एतराज हमें सिर्फ इस बात पर है कि आपके कहने पर ही क्यों कहेंगे हम। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, हमें कोई एतराज नहीं है। रियलिटी ये है, सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है, मैं इस वीडियो के सामने बोल रहा हूं, मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सरजमीन को दिन में कुछ नहीं तो जितनी मर्तबा सजदा करता है इस सरजमीन को चूमता है, दूसरा कोई मजहब नहीं चूमता। जो नफरत फैलाते हैं, जो आतंकवादी हैं, वो हमारे नहीं हैं। हम इस कैमरे के सामने अर्ज कर रहे हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इस मुल्क में वही रहेगा जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाएगा। मैं आजमगढ़ में खड़े होकर एक शेर पढ़ता हूं और आपकी मजबूत ताईद मांगता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनिएगा, खास तौर से एक मतलब पढ़ता हूं और मेरा जी चाहता है कि आप तक पहुंचाऊं। अब न हो मुल्क में, बाबा कीजिए, अब न हो मुल्क में, आप इनको रिकॉर्ड करें। अब न हो मुल्क में, यहां से शुरू करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मजहब इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम खून खराबा करें। और खास तौर से बंद पेश करता हूं, सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं,
बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और ये बंद खास तौर से, यहां हर बेटी सीता है। शायरी वो सुनाओ जिससे आईएएस पीसीएस ऑफिसर पैदा हो, डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो, वो शायरी मत सुनाओ जिससे जिहादी पैदा हो। पेश करता हूं, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो जनाबे हाशिम फिरोजाबादी ने आपके सामने अपने अशार सुनाए और हम सब ने महसूस किया कि सहने हरम से मैं कदा बिल्कुल करीब था और प्यासा रहा जो कैस बड़ा बदनसीब था। सहने हरम से मैं कदा बिल्कुल करीब था और प्यासा रहा जो कैस बड़ा बदनसीब था, उसके लहू को उसका बदन खुद ही पी गया, वो शख्स जो कि शहर का माहिर तबीब था। हजरात, जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहब के बाद